नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं एक्सेल का थ्योरी क्लास ले रहा था तो उस थ्योरी क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि मैं इस थ्योरी क्लास का जो फुल प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था प्रायोरिटी के आधार पे जो फार्मूले एग्ज़ाम में एक्सेल में यूज होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बता दूंगा और तरीका भी बता दूंगा, जिससे आपके सारे जो भी इसका प्रॉब्लम रहेगा वो सारी चीज़ें आपको क्या जाएगी कि समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। ठीक है, बिल्कुल फुल थ्योरी रहेगा, जो कि हमने जो थ्योरी क्लास दिया था उसका भी प्रैक्टिकल और जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले उसका भी प्रैक्टिकल आपको हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सबसी को जी में। तो सबसे पहले दोस्तों हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करके रखा हूँ, जैसा कि यहाँ पे देखिए टास्क बार में यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक किस तरीके से ओपन हो जाएगा, जबकि ये इसकी शॉर्टकट की भी होती है ओपन करने के लिए, मैं बता भी चुका हूँ इस शॉर्टकट की को। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मतलब कि 19 यहाँ पे है, मतलब कि 19 यहाँ पे फार्मूले हैं और यहाँ पे कुछ क्या नाम है कि 6 कुल मिला के 25 फार्मूले आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें जो आपका पहला सम है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद मल्टीपल है, डिवाइड है, परसेंटेज है, ऐसे ढेर सारे फार्मूले हैं। ये आप इसमें से कुछ फार्मूले के बारे में जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें सम है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीपल है, डिवाइड, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं इसमें। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो इसमें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आज आप यहाँ पे देखिए, इसको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी टाइटल बार होती है, जो कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे वाली पट्टी जो आपकी होती है मेनू बार होती है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नेम बॉक्स आपका होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका फार्मूला बार होता है, जहाँ पे हम फार्मूला टाइप करते हैं। बाकी ये जो आपका होता है ये वर्कशीट होता है। वर्कशीट इसलिए होता है, ये वर्कशीट होता है, इसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत केवल एक ही सीट शो रहती है। यहाँ पे तो मैंने इंसर्ट किया है, देखिए स्टेटस बार में 2 सीट शो कर रही है। मैंने एक यहाँ से इक्वल मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये चीज़ें क्या हो कि इंसर्ट हो गई। और उसके बाद इसकी शॉर्टकट की भी होती है, शिफ्ट के साथ F11 करेंगे तो आ जाएगी दूसरी सीट। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और 2010 में क्या है कि आपके जो सीट है वो प्रेजेंट टाइम में जो ओपन होता है सीट, वो 3 सीट होता है, लेकिन इसमें एक ही सीट था। ठीक है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका था। ठीक है, ये चीज़ था। उसके बाद ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो ये एक सीट है, इसके सीट को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 400% तक, और मिनिमम जूम कर सकते हैं क्या नाम है कि 10% तक। मैंने आपको ये चीज़ें करके दिखाया था। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है कि और जो ये आपका जो ये जा रहा है, देखिए यहाँ पे DN है, DO, ऐसे जो कॉलम का नाम जो जा रहा है, ये कॉलम की संख्या मैंने बताया था 16,384, और रो की संख्या मैंने आपको क्या बताया था 10,48,576। तो ये आपका अंतिम जाता है XFD। ऐसे जो आपका DM है, DN है, DO है, ऐसे लास्ट जाता है क्या XFD तक जाता है, XFD तक जाता है। ठीक है, चलिए वो चीज़ें छोड़िए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, पहले फार्मूला के बारे में देखते हैं। फार्मूला को यूज करने के लिए हमको इसमें नंबर टाइप करना पड़ेगा। कोई भी अपने मर्जी से नंबर ले लेंगे, जैसे कि 44 ले लिया मैंने, 55 ले लिया, ठीक है, 66 ले लिया, और 88 ले लिया, 77 ले लिया। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ कि इन 3 सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर कंट्रोल के साथ मैं कर देता हूँ D। यही नंबर क्या होंगे कि फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमको करना क्या है, इसके अंतर्गत हम शुरू से ये सारे फार्मूले क्या करेंगे कि यूज करेंगे। ठीक है, मर्जी है तो आप कंट्रोल के साथ C करके और यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर लीजिए, ये दोबारा फिर से वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, आप डबल क्लिक कर लीजिए, और मर्जी करें तो आप फार्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और मर्जी करें तो आप यहाँ पे किसी भी सेल में लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ आपका ये खाली है। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे और इक्वल लगा लेंगे। इक्वल लगाने के बाद हम पहला फार्मूला सम लिखते हैं, SUM सम। ठीक है, और उसके बाद टैब बटन दबा देते हैं, ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि सम आपके क्या होगा कि सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको जहाँ तक जोड़ना है
पूरा नंबर जोड़ना तो आप पूरे नंबर को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको केवल आधा से जोड़ना तो आधा को सेलेक्ट करिए, या फिर आपको केवल एक ही ये रो सेलेक्ट करना तो एक ही पूरा क्या करिए सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ कोष्टक को बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करिए कि इंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका देखिए इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सिंपली आप इस लेफ्ट बटन को दबा करके इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और सिलेक्ट करके इसके स्टेटस बार में देखेंगे, यहाँ पे देखिए सम दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए काउंट दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए एवरेज दिखा रहा है, औसत मान दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप आधा भी करेंगे तो ये आधा भी जोड़ेगा और आधा भी औसत मान निकालेगा। देखिए आधा भी यहाँ पे औसत मान निकाला, यहाँ पे देखिए आधा भी जोड़ रहा है, ये देखिए है ना, निकाल रहा है ना, ये चीज़ है। तो इसके अंतर्गत अगर आप कोई चेंजिंग करते, जैसे यहाँ पे हम 255 लिख देते हैं तो आपका देखिए नंबर ऐसे मतलब उसमें क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, उसमें नंबर क्या हो रहा है कि इसमें आपका देखिए चेंज हो रहा है और औसत मान भी आपका उसमें चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये आपका चेंज हुआ है। आप लेफ्ट बटन दबा के आप चेक कर सकते हैं, इसके अंतर्गत औसत मान में चेंजिंग आ जाएगी। देखिए ये 77.5 हो गया और ये देखिए 110 ही है, नंबर वही रहेगा और सम देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये जोड़ने का तरीका होता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। और जोड़ने का तरीका होता है, अब यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद आप अल्ट के साथ इक्वल दबा दीजिए इस तरीके से, या ऑटोमेटिक कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा और इंटर कर दीजिए। और वैसे ही आपको नेक्स्ट वाले में जा करके अल्ट के साथ इक्वल करना है, ये फिर पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा और फिर आप नेक्स्ट वाले सेल में जा करके फिर आप क्या नाम है कि अल्ट के साथ इक्वल करिए, ठीक है, और फिर इंटर करिए। ऐसे ही आपका जुड़ता चला जाएगा और जब ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा तो आप यहाँ पे आ करके अल्ट के साथ इक्वल करेंगे ऐसे और इंटर कर देंगे तो देखिए ये भी आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये भी जोड़ने का तरीका होता है। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है, तो सिंपल ही है, आप कुछ कर भी सकते हैं, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल माइनस का सिंबल लगा लेते हैं जो कि आपके नंबर की तरफ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से 11-20 को हम क्या करते हैं कि घटा देते हैं, तो इस तरीके से आपके देखिए घट जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल के लिए इसके अंतर्गत इक्वल का इस्तेमाल करते हैं और इक्वल का इस्तेमाल करने के बाद देखिए इसमें हमने बताया था, आपको ये बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, इक्वल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपका क्या है कि मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल के लिए आप जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो स्टार का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेंगे और मल्टीपल के लिए आप स्टार का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। और कोई भी अंक ले लीजिए यहाँ से, चाहे ये ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, चाहे 11-20 को ले लीजिए वापस फिर से और इंटर कर दीजिए तो आपका ये देखिए कैलकुलेट हो जाएगा। और गुणा करने का एक और तरीका होता है, इक्वल लिखते हैं और इक्वल लिखने के बाद प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से भी गुणा होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और टैब बटन दबा दीजिए और फिर आप यहाँ से क्या करें कि इसको ले लीजिए, ठीक है। और क्या नाम है कि कामा लगाइए, वहाँ पे कामा लगाइए और फिर आप इसको ले लीजिए और फिर इसके बाद आप कामा को बंद कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये भी आपका देखिए क्या करता है कि मल्टीपल ही करता है, गुणा ही करता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो प्रोडक्ट भी आपका गुणा करता है और मल्टीपल भी आपका गुणा करता है। डिवाइड के लिए फिर इक्वल लगाएंगे हम, ठीक है। और कोई भी नंबर यहाँ से जैसे 11-20 को ले लेते हैं और इसको डिवाइड का सिंबल दे करके यहाँ से, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि 77 से क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से देखिए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें परसेंटेज की बात आती है, तो परसेंटेज निकालना है तो इक्वल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना 11-20 का 4% निकालना है, तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या नाम, मल्टीपल का सिंबल लगाएंगे और 4 लिख करके और यहाँ से क्या करेंगे कि परसेंट का सिंबल लगा देंगे, शिफ्ट दबा करके और इंटर कर देंगे। ऐसे क्या निकल के आ जाएगा, उसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। परसेंटेज निकालने का तरीका ऐसे ही होता है, ठीक है। और उसमें आप इक्वल करके परसेंटेज लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। एवरेज के लिए क्या होता है कि एवरेज का मतलब है औसत मान निकालना, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, इक्वल लिखेंगे और फिर आप AVE ऐसे लिखेंगे तो नीचे आपका देखिए यहाँ पे दे देगा, है ना। और आप टैब बटन दबाएंगे और पूरे का औसत मान निकालना चाहते हैं तो आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें से कुछ संख्या का निकालना चाहते हैं, जैसे इतने का ही निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इतने को ही सिलेक्ट करिए। अगर आपकी मर्जी पूरे का निकालना तो पूरे को सिलेक्ट करिए, या फिर आपकी मर्जी है केवल 2-3 का निकालना 2-3 को सिलेक्ट करिए, ठीक है। और शिफ्ट दबा के कोष्टक को बंद कर दीजिए और इंटर को प्रेस कर दीजिए
इस तरीके से इसका औसत मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज के लिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि एवरेज मतलब निम्न में से एवरेज का सही क्रम है, तो ऐसे दे देगा एवीजी और एवेजी, ऐसे अलग अलग करके दे देगा। तो एवरेज कभी शॉर्ट में यूज नहीं होता है, एवरेज को यूज करने के लिए पूरा लिखना पड़ता है। जैसे देखिए AVE ऐसे लिख देते हैं हम, तो देखिए कहाँ यूज होगा। हम अगर कोष्टक लगा करके इसको कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए इसमें कुछ नहीं दे रहा है ना, लेकिन ये आपका गलत है। जैसे हम क्या नाम है कि मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्स लिख देते हैं, मिनिमम के लिए मिन लिख देते हैं, है ना। जैसे कि मैक्सिमम हमको निकालना है, जैसे इन सभी संख्याओं से सभी जो नंबर लिखे गए हैं, सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इक्वल लगा करके हम क्या करेंगे, मैक्स लिखेंगे। मैक्स का मतलब मैक्सिमम होता है, जबकि देखिए इसमें हमने नहीं लिखा होता तो ये 27 हो जाते हैं। ठीक है, और टैब दबाएंगे और सबसे बड़ा नंबर इसमें हमको देखना है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें 11 हो रहा हो, 11 20 है। और भी अगर ऐसे संख्या काफ़ी ज़्यादा होती तो उसमें चेक करने के लिए आप मैक्स लगा लीजिए इस तरीके से, है ना। और छोटी संख्या देखने के लिए आप मिनिमम का इक्वल लगा कर क्या लिखिए, MI मिन लिखिए और फिर शिफ्ट दबा के कोष्टक लगाइए। ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या इसमें जाहिर सी बात है आपको 44 दिख रही होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद कोष्टक को बंद कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कहीं और है, यहाँ पे देखिए वो दिख रहा है 14 पॉइंट करके वो दिख रहा है ना, तो उसमें हमने वहाँ तक सेलेक्ट किया था, ये चीज़ था। तो इस तरीके से एवरेज को नहीं लिखा जा सकता। एवरेज को जब भी लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे, आप एवरेज के लिए क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, तब आपका आएगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एवरेज निकालने के लिए सही फार्मूला का क्रम कौन सा है। ठीक है, इक्वल AVG दे देगा, इक्वल AVR दे देगा, इक्वल एवरेज पूरा लिख करके दे देगा, इक्वल एवरेज A करके दे देगा, एवरेज A ऐसे भी करके देता है। ठीक है, तो एवरेज A का अलग हो जाता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा एवरेज A कैसे क्या होता है, और एवरेज इफ ऐसे वगैरह होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे कोड। अब देखिए हमारा क्या बचा है, कोड बचा है। तो कोड के लिए हमें कुछ वर्ड लिखने पड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे M लिख दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये मुंबई क्यों आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखते दूसरा लिखते N लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद E लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद W लिख देते हैं। मुंबई रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो केवल एक ही अक्षर का कोड निकालता है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल लिख करके कोड है ना, कोड लिखते हैं और शिफ्ट दबा के कोष्टक लगाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और कोष्टक को बंद कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये ऐसे देखिए ये कोड निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ये कैपिटल लगा तो कुछ और आएगा। जैसे देखिए कि मैं यहाँ पे कैपिटल N कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल N मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, तो शिफ्ट दबा के कैपिटल N, ठीक है, और इंटर करूँगा तो देखिए उसका कोड कुछ और आ जाएगा, है ना, कोड कुछ और आ जाएगा। तो कैपिटल में कोड कुछ और आता है और स्मॉल में क्या आता है कि कोड कुछ और आता है। तो हम इसको पकड़ के ड्रॉ कर देते हैं, ये तीनों निकल के आ जाएगा। और फिर अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कोड है, हम इस कोड को बदलना चाहते हैं वर्ड में, जैसे कि फिर हमको N मंगाना, फिर हमको E मंगाना, फिर हमको W मंगाना है, तो उसके लिए फिर हम इक्वल लगाएंगे फार्मूला कैरेक्टर का, CHAR। जैसा कि यहाँ पे देखिए अगला फार्मूला जो 8वां दिया है कैरेक्टर, तो हमें कैरेक्टर पूरा लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखना है, CHAR लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर कोष्टक को बंद कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको एंड का सिंबल लगाना है इस तरीके से, और फिर CHAR लिखना है। ठीक है, और फिर टैब दबाना है, नेक्स्ट वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और शिफ्ट के साथ इसको बंद कर लेना है और फिर शिफ्ट के साथ एंड का सिंबल देना है और फिर CHAR देना है। ठीक है, और फिर कोष्टक लगाना है। ठीक, और फिर इसको नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ें आपको तब तक करना है जब तक आपका नंबर पूरी तरीके से सिलेक्ट ना हो जाए। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये पूरा वर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि जो आप कोड के द्वारा कोड निकालते हैं, उस कोड को अक्षर में बदलने के लिए हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं या फिर CHAR फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कोड आता कहाँ से, एक्सेल देता कहाँ से, मैं आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊँगा तो उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने मोड का। तो मोड क्या होता है कि ये जो आपका होता है, ये जैसे देख लेते हैं फार्मूला इक्वल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं मोड, MODE मोड। ठीक है, अब मोड के लिए जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 6। ठीक है, या फिर कोई और वैल्यू लिख 7 लिख देते हैं, और कामा। ठीक है, डिवाइजर, और तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्या नाम है कि 3। ठीक है, और शिफ्ट दबा के कोष्टक को बंद कर देते हैं और इंटर कर देते हैं।
तो ये क्या बताता है, जो मोड होता है ये आपका शेषफल बताता है। भाग देने पे जो भाग देते हैं उसका क्या होता है, शेषफल बताता है मोड। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि जो मोड होता है या फिर इक्वल मोड और कोई नंबर दे देगा और पूछेगा इसका मान क्या होगा। तो मोड हमेशा क्या होता है, शेषफल बताता है। अगर मान लीजिए कि हम F2 दबा के एडिट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं क्या नाम है कि 11, ठीक है, और फिर इंटर करते हैं तो ये भाग दे रहा है ना। देखिए क्या दे रहा है, 3 3 के 9, तो 2 शेषफल बच जा रहा है, ठीक है। तो 2 आपका क्या हो गया, शेष हो जा रहा है ना, 9 उससे क्या हो रहा है कि कट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ले देखिए, अब तो ये हमारा क्या हो गया कि कैरेक्टर हो गया, ठीक है, और मोड हो गया, और यहाँ पे ये इतने सारे फार्मूले हमारे ये हो गए। अब इसमें मैं इनको कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये मुझे पता चल जाए कि मैंने किस किस को आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे इन सबको क्या कर दिया, येलो कर दिया, और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ें मुझे समझ में आ जाए कि मैं आपको यहाँ पे इन सभी फार्मूले को क्या कर दिया हूँ कि बता दिया हूँ, ठीक है, ये चीज़ें। अब बात करते हैं फ्लोर के बारे में देख लेते हैं। तो फ्लोर भी आपके SSC के एग्जाम में पूछता है, इक्वल दे देगा और यहाँ से फ्लोर, ठीक है, ऐसे फ्लोर, और उसके बाद क्या नाम है कि इसमें कोई भी वैल्यू डाल देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 97 लिख देता हूँ, ठीक है, और कामा, ठीक है, और यहाँ पे फिर 7 लिख देता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं कोष्टक लगा देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता है ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमने वहाँ पे क्या लिखा था, 97 लिखा था। यहाँ फार्मूला बार में देखिए 97 लिखा था और यहाँ पे 7 लिखा था। तो ये फ्लोर करता क्या, देखिए जो भाग देते हैं किसी संख्या में, जैसे भाग देते हैं तो जो उसमें छोटी वैल्यू आती है, जो सबसे, जैसे हमारे 7 से इसमें भाग दिया गया होगा तो 13 7 जो भी 13 7 91, ठीक है। तो 91 क्या आया था इसमें, 91 जो भाग देने पे जो सबसे छोटी वैल्यू आई है वो बताया है। जो फ्लोर का काम होता है, जो भाग देने पे जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो क्या नाम है कि वो आपका उसमें बताता है, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक आपका इसी का ठीक क्या नाम है कि उल्टा आपका ये सीलिंग करता है। सीलिंग के बारे में देखिए, सीलिंग में आपको दिखा देता हूँ सीलिंग, ठीक है। इसको 97 को ही रहने देते हैं। फ्लोर और सीलिंग ये दोनों एक साथ कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी सीलिंग के बारे में देता है इक्वल, ठीक। यहाँ से SEIL नीचे दे दिया, हम यहाँ से टैब दबा देते हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए अगर हम सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या देता है, अब देखिए ये क्या दिया, देखिए जो आपका फ्लोर आपका जो था वो भाग देने पे 91 दे रहा था, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, और जो सीलिंग है ये भाग देने पे आपकी बड़ी वैल्यू दे रहा है, जैसे 14 7 13 7 क्या नाम है कि 14 7 98, है ना। 14 7 क्या होता है 98, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया, 98 दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो उसके बाद तो सीलिंग और फ्लोर आपके कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इक्वल करके कोई भी वैल्यू दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे इक्वल लिख दिए और यहाँ पे हम क्या लिखे कि फ्लोर लिख दिए। फ्लोर लिखने के बाद हम शिफ्ट दबा के और उसको कोष्टक को लगा देते हैं और हम यहाँ पे 88 लिख देते हैं, ठीक है, और फिर कामा लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं कि यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के कोष्टक को बंद करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो अब देखिए, है ना, 5 लिखा, 17 5 क्या होता है 85 होता है ना। तो देखिए 17 5 छोटी वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू जाएगा नहीं, ठीक है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, भाग देने पे सबसे छोटी वैल्यू बताना, और सीलिंग का मतलब होता है जो भाग देंगे उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो बताएगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसी के नीचे दिया देखिए क्वार्टिंट आपका दिया, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्वार्टिंट क्या बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, ठीक है, और QUO क्वार्टिंट नीचे देखिए आ गया यहाँ पे, और कोई भी नंबर, है ना, नॉमिनेटर देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या नाम है कि चलिए मान लें कि 7 ही को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इसमें कामा लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसको हम बंद करते हैं कोष्टक को और इंटर प्रेस करते हैं ऐसे। तो ये देखिए क्या बताया, ये क्या भागफल जिससे भाग जा रही है। जैसे कि हमने 2 से 7 को भाग दिया तो 2 3 6 होता है ना। तो ये क्या भागफल को बताता है। अगर हम यही चीज़ इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है, यही चीज़ इसमें भी कर लेते हैं, जो अभी मैंने 85 वाला इस्तेमाल किया था 88,5, ठीक है। और तो हम इंटर को मतलब कोष्टक दबा करके इंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए 17 से हमने क्या दिया, भाग दिया था उसमें, तब तो 85 है ना, ये चीज़ है। तो जो क्वार्टिंट होता है ये क्या बताता है, आपके भागफल को बताता है, मोड आपके शेषफल को बताता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपका बात देखिए, अब आपको आपका जो अगला बचा हुआ है यहाँ पे क्या ट्रंक बचा हुआ है। तो ट्रंक के लिए देख लेते हैं, इक्वल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ट्रंक लिखेंगे, ट्रंक नीचे दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से यहाँ पे देखिए बोल रहा है नंबर,
तो नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ दशमलव में नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, दशमलव में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया क्या नाम है कि 996, ठीक है, और दशमलव यहाँ पे लिख लिया 456, ठीक है, और ऐसे। अब यहाँ पे हम कामा लगा लेते हैं, ठीक है। कामा लगाने के बाद हम यहाँ पे कोई डिजिट दे देते हैं, 2 दे देते हैं, और यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसमें, आप इसमें क्या देखें, ट्रंक तो यहाँ पे आपको फार्मूला शो कर रहा है। ट्रंक का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद वाले वैल्यू में हम कामा लगा करके जितना अंक डालते हैं उतना अंक ही देता है। हमने देखिए कामा लगा करके 2 डाला था यहाँ पे, तो दशमलव के बाद क्या दे रहा है, 2 ही अंक दे रहा है, 4 और 5 को दे रहा है, 4 और 5 को दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 का उपयोग करते तो हम यहाँ पे 3 अगर लिख देते तो ये तीनों वैल्यू देता। यहाँ पे इंटर प्रेस कर देते, देखिए तीनों वैल्यू दे रहा है। अगर हम फिर यहाँ पे F2 दबा करके हम अगर यहाँ पे 1 लिखते, क्या लिखते, 1 लिखते, ठीक है, और फिर देखिए इंटर प्रेस करते तो क्या दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। तो जो आपका ट्रंक होता है ये क्या करता है कि दशमलव के बाद वाले वैल्यू में परिवर्तन करता है। तो जो आपके एवरेज है, कोड है, कैरेक्टर है, मोड है, फ्लोर है, क्वार्टिंट है, ट्रंक है, सीलिंग है, ये भैया आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, कभी न कभी या फिर पूछे जाते हैं। इक्वल करके दे देंगे और पूछेंगे इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ऐसे करके आपको ये दे देंगे और पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्या ना फ्लोर से ले करके और नीचे यहाँ पे देखिए सीलिंग तक दिया गया है। तो मैं इसको भी यहाँ से कलर कर देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पावर की तरफ। पावर का मतलब ये होता है स्क्वायर, जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, ठीक है, और पावर यहाँ से लिख देते हैं पावर, और फिर उसके बाद कोई नंबर, जैसे आप किसी संख्या का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, पावर लगाना चाहते हैं, तो आप उस संख्या को लिखिए और कामा लगाइए, और उसके बाद जितना पावर लगाना चाहते हैं, जैसे कि 2 या 4 या 5 जो भी लगाना चाहते हैं, हम 6 लगा देते हैं और शिफ्ट के साथ कोष्टक को बंद कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपका क्या निकालेगा, देखिए उसका पावर निकाला है। जैसे जानते हैं ना कि स्क्वायर जैसे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना ऐसे होता है ना, 3 तरीके 9 ऐसे होता है ना, उस तरीके से आपका क्या है, ये पावर का मतलब होता है कि उसका वर्क करके निकालेगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, प्रॉपर है। अगला हमारा क्या है, प्रॉपर है। फिर उसके बाद प्रॉपर के बाद देखिए क्या नाम है, अपर है। अपर के बाद फिर टेस्ट है ना। तो देखते हैं प्रॉपर के लिए हम यहाँ पे कोई नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे अनिल लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक लिख देते हैं, ऐसे कैपिटल में भी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर देख लेते हैं क्या होता है। प्रॉपर का मतलब होता है कि आपका जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल लेटर में बदलना, और अपर का मतलब जो स्मॉल लेटर उसको कैपिटल में बदलना। तो पहले हम अपर ही देख लेते हैं, इक्वल करते हैं यहाँ पे, ठीक, और UPP लिखते हैं और ऐसे टैब बटन दबा लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बोला है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और शिफ्ट दबा के कोष्टक को बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे कि इंटर को प्रेस कर देंगे। तो देखिए सॉरी ये फार्मूला हमारा लग रहा है कि गलत होगा, ठीक है। F2 दबा के चेक करते हैं, ठीक है। हमने सेलेक्ट तो उसी को किया ना, तो इसलिए तो उसको दिया है। हम यहाँ पे स्मॉल को सिलेक्ट करते हैं, अनिल को, देखिए फिर अभी भी यहाँ पे F2 दबाते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला हमने गलत सेलेक्ट किया था, वहाँ से हम इसको अनिल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अनिल देखिए हमारा स्मॉल लेटर में इंटर दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। अपर का मतलब ये होता है कि स्मॉल को कैपिटल लेटर में बदलना, ठीक है। और इक्वल लगाएंगे, प्रॉपर का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर, ठीक है। नीचे देखिए दिया होगा प्रॉपर, ये दिया है ना। और शिफ्ट दबा के टैब दबा देंगे यहाँ पे, ऐसे ये सिलेक्ट हो जाएगा। और ये क्या करता है कि ये कैपिटल को इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये देखिए ये कैपिटल है और फिर इसको क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए इसको क्या कर दिया, ऐसे स्मॉल कर दिया, फर्स्ट कैपिटल अदर स्मॉल कर दिया, ठीक है। एक इसी का होता है लोअर, जो कि बिल्कुल सबको इस्तेमाल कर देता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट के बारे में। किसके बारे में, टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी दिन का, डेट का, अगर आप दिन देखना चाहते हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप देखना चाहते हैं कि हम कौन से दिन पैदा हुए थे, ठीक है। और जैसे कि आपको दिन तो पता होगा कि चाहे 97 होगा, चाहे 2002 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 5 होगा, ये तो आपको पता होगा आपका जन्मदिन कब आता है। लेकिन दिन नहीं पता होगा तो दिन को निकालना होता है, तो टेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और टेक्स्ट फार्मूले के लिए तो हमें कुछ डेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज ही का डेट हम लिख देते हैं, तो आज का डेट लिखने के लिए जैसे कि कंप्यूटर में आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर पर यहाँ पर देख लेंगे कि आपका डेट कैसे लिखा है। पहले देखिए यहाँ पर क्या है,
4 है, फिर नवंबर है ना, पहले मतलब डेट है, फिर आपका मंथ है, फिर ईयर है। तो आपको अपने हिसाब से इसमें लिखना पड़ेगा, मतलब कि जैसे आपका नोटिफिकेशन एरिया में दे रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आपका उसमें पहले मंथ दे रहा है, किसी किसी कंप्यूटर में पहले मंथ देगा फिर बाद में क्या देगा, ईयर देगा, सॉरी पहले मंथ देगा फिर बाद में डेट देगा फिर ईयर देगा। लेकिन मेरे सिस्टम में देखिए क्या दे रहा है, पहले मंथ डेट दे रहा है, फिर मंथ दे रहा है, फिर ईयर दे रहा है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो आपके कंप्यूटर में के नोटिफिकेशन एरिया में जो डेट दिखाएगी, जैसे दिखाएगी वैसे ही लिखना पड़ेगा। पहले मंथ है तो पहले मंथ लिखेंगे, और पहले दिन है तो पहले दिन लिखेंगे। जैसे मैं आज का निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या नाम है कि यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 के अलावा फिर ये लिख देता हूँ, और उसके बाद 11 है मंथ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2022, ठीक है, और इधर आ जाता हूँ, ठीक, ये हो गया, और इक्वल कर देता हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट ऐसे, और टैब बटन दबाएंगे और हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, और फिर शिफ्ट दबा के डबल इनवर्टेड कामा लगाएंगे, और दिन देखना चाहते हो तो 4 बार ऐसे डी लिखेंगे, और फिर उसके बाद कोष्टक को बंद कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे कि इस तरीके से आप इसको कोष्टक को बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो आज जो भी है आपका दे देगा। आज फ्राइडे ही है ना, तो आप ऐसे कोई भी डेट लिख सकते हैं, जैसे कि आपको 15 अगस्त है ना, तो हम यहाँ पे 15 अगस्त लिखते हैं, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, 8वां महीना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1947, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक। इक्वल लगाएंगे, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट, ठीक, टैब बटन दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और कामा, डबल कामा, ठीक है, और 4 बार डी लिखेंगे, 4 बार डी, और डबल कामा बंद, कोष्टक बंद, ठीक है, और इंटर प्रेस। तो ऐसे देख सकते हैं, उस दिन भी फ्राइडे ही था, आप देख लीजिएगा जाकर के किसी भी कैलेंडर में, अगर आपके पास पुराना कैलेंडर होगा तो उसमें देखिएगा, ठीक है, देगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो टेक्स्ट का इस्तेमाल ऐसे होता है। आपको अगर देखिए डेट निकालना है, डेट निकालना तो आप 4 बार डी लिखेंगे, और मंथ निकालना है तो आप 4 बार एम लिखिए, ईयर निकालना तो आप 4 बार ईयर लिखिए, ठीक है। मंथ तो वैसे देख रहे हैं 12 मंथ होता है, 11 है तो आपका नवंबर है, 12 तो दिसंबर है, 8 है तो अगस्त है, 1 है तो जनवरी है, 2 है तो फरवरी है, ऐसे आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। और ईयर उसमें ऑटोमेटिक लिखाई है, ईयर उसमें क्या, ईयर उसमें लिखाई है, ठीक है। और टुडे का ये देख लेते हैं, इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और टुडे, टुडे का मतलब कि आज का डे, ठीक है, ये देखिए, और कोष्टक को बंद कर लेते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस कर लेते हैं। आज का जो हमारा डेट है देखिए बता दिया, बहुत ही आसान ये चीज़ है। इक्वल क्या नाम है कि टुडे, आज का डेट देखना चाहते हैं आप शिफ्ट दबा के कोष्टक ऑन, कोष्टक बंद, और इंटर। ऐसे आपको डेट एंड टाइम दोनों एक साथ देखना है, टाइम भी देखना है तो इक्वल लगाइए, नाव का उपयोग करिए, ठीक है, और कोष्टक ऑन, कोष्टक बंद कर लीजिए, ठीक है, और इंटर को प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका डेट एंड टाइम और टाइम और दे देगा, और डेट भी दे देगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको पूरा यहाँ से देखिए क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं काउंट का, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये क्या होता है, और प्रोडक्ट के बारे में तो आपको बता चुके हैं अभी, ठीक है। तो काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट ए का भी मतलब होता है गिनना, काउंट ब्लैंक का भी मतलब होता है गिनना, लेकिन ये अलग अलग गिनते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, काउंट जो करता है, जो गिनता है वो केवल नंबर को गिनता है, और काउंट ए जो होता है नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों को गिनता है। काउंट ब्लैंक जो होता है वो खाली एरिया गिनता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे ये सारे हैं, है ना, नंबर ये सब है ना, नंबर है, और या फिर देखिए यहाँ पे भी नंबर है, मैं इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, और कुछ चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, समझ में आ जाए, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इक्वल देख लेते हैं। पहले काउंट का फार्मूला क्या होता है, इक्वल लगाएंगे यहाँ से, COUNT, काउंट, टैब दबा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से पूरे को क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो खाली एरिया होगा, जो टेक्स्ट होंगे उसको नहीं गिनेगा, केवल टू केवल नंबर को ही गिनेगा, ठीक। और फिर यहाँ से इंटर को प्रेस करते हैं, देखिए 36 आया। अब सही किया है, गिना है कि नहीं गिना है, इसको देखने के लिए आप सिर्फ लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सेलेक्ट कर लिए जहाँ तक आप सेलेक्ट किए थे, और आप काउंट में देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है, ठीक है। हमने कोई मतलब कि नहीं सिलेक्ट किया होगा, कोई ऐसा जो होगा जो इसको हमने नहीं सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें क्या देखिए 40 आ रहा है। और हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ तक हमने सेलेक्ट कहाँ तक किया था, F2 दबाते हैं तो हमने देखिए यहाँ तक सिलेक्ट किया था, लेकिन ये 36 आ रहा है, ठीक है, काउंट 36 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है आपका ये 40 आ रहा है। तो ये 40 क्यों आ रहा है, यही हमको देखना है। काउंट फिर से लगाते हैं फार्मूला को, ठीक है, इक्वल लगाते हैं यहाँ से COUNT, काउंट, ठीक, और टैब दबा देते हैं।
और पूरे को यहाँ से क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक पूरे को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं कि कोष्टक को बंद कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए ये आपका 33 दे रहा है, मतलब ये नंबर कोई गिन रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नंबर कोई गिन रहा है। फिर इक्को लगाते हैं और इक्को लगा करके हम COUNT, है ना, और यहाँ से यहाँ पे काउंट ए कर लेते हैं, ठीक। और पूरे को क्या करें कि यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं, क्या कर ले, पूरे को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर इंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए 40 दे रहा है। तो जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे देख रहे थे, ये यहाँ पे नीचे देख रहे थे, ये काउंट कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा था। जैसे कि काउंट ए वाला देखिए फार्मूला यहाँ पे आप लगाया तो 40 दे रहा है, लेकिन इसमें काउंट लगाए, इसमें काउंट लगाए, क्या दिया, 33 दिया, क्योंकि नंबर कोई गिना। अब नंबर गिनेगा इसमें इतना ही आएगा, ठीक है। और काउंट ब्लैंक देखिए आपका C इक्को लगा लेते हैं यहाँ पे COUNT, ठीक है। ब्लैंक नीचे देखिए दिया हुआ है और टैब बटन दबाएंगे और फिर पूरे को यहाँ से क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये खाली को गिनेगा, जो जो इसके अंतर्गत खाली होंगे। 5 खाली थे, कितने खाली थे, 5 खाली थे, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका काउंट है और काउंट ब्लैंक, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले को, यानी अब देख लेते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या होता है, इक्को लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। सम प्रोडक्ट, ठीक है। सम प्रोडक्ट, ये देखिए सम प्रोडक्ट है तो इसका मतलब कि गुणा भी करेगा, जोड़ेगा भी, ठीक है। तो हम यहाँ से 44 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कामा लगाते हैं, ठीक। और यहाँ पे कोष्टक को बंद कर लेते हैं, ठीक। और फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कोष्टक आने, 2 कोष्टक को हम बंद करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर इंटर को प्रेस करेंगे तो ये आपस में इनका गुणा करेगा और फिर इनको आपस में जोड़ देगा, ठीक है। पहले आपस में गुणा किया, फिर उसके बाद आपस में जोड़ा है, यानी कि इसका सम प्रोडक्ट का मतलब होता है कि पहले गुणा करेगा फिर बाद में जोड़ेगा। ये चीज़ें आपकी होती है उसके अंतर्गत, ठीक है। लेंथ का देख लेते हैं। लेंथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे इक्को लगाएंगे और LEN केवल लेन लिखेंगे और यहाँ से कोष्टक लगाएंगे और टेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे, कोई भी लिखेंगे जो वर्ड लिखे रहेंगे, और यहाँ से इंटर प्रेस, कोष्टक बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये 5 दे रहा है। 5 का मतलब कि LENTH, ये आपके 5 अक्षर है, 5 अक्षर दे। लेन का मतलब क्या होता है, लेन का मतलब तो वर्ड को काउंट करना, कितने अक्षर है, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ये जितने फार्मूले हमने आपको बताया। चलिए इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं फार्मूलों को लेकर के पूछा जाता है। ये सारे फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।